सोनू पांडे जी लगातार इतने सालों से इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं और आज भी जुनून वैसा ही नजर आ रहा है। आपके खेलने में आज नजर आया, हालांकि टीम उतना अच्छा लाइन में नजर नहीं आई शुरू से। क्या लगता है पहले बैटिंग करने का डिसीजन उतना अच्छा नहीं था या फिर ऐसा लगा कि उतना स्कोर खड़ा कर नहीं पाए जितना डिफेंड करना चाहिए था आज बॉलिंग को? डेफिनेटली पहले तो आप सभी कमेटी वासियों, शहर नगर वासियों को, साथ साथ कमेटी के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 28 वर्षों से ये आपका 29वां संस्करण है। बहुत ही शानदार आयोजन होता है, हमें हमेशा उत्साह रहता है और साल भर हम लोग इंतजार करते हैं कि एक लेदर का टूर्नामेंट हमें साल के शुरुआत में ही खेलने को मिलेगा। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मैच की बात है तो बेशक हमारा स्कोर लगभग 10-5 रन, पावर स्कोर थोड़ा कम था, 10 से 15 रन के आसपास और एड ऑन हो सकते थे। लास्ट के ओवर में कुछ रन नहीं आए। विपक्षी टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, बाले रखा, अच्छे एरियाज में बॉल फेंकते रहे, लेकिन फिर भी बल्लेबाज भी ठीक ठाक, थोड़ा सा अनइवन बाउंस विकेट पर था। इसकी वजह से प्रॉपर बल्लेबाज वो अपने नेचुरल शॉट्स नहीं खेल पाए। इसका भी बड़ा कारण होता है क्योंकि सपाट विकेट पर खेलने का अलग ही मजा होता है, आप भी समझते हैं। बिल्कुल, ये भी पूछना चाहूंगा क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, आपकी टीम ने भी शुरुआत बहुत कमाल की थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे 2-3 विकेट गिरे तो वो हल्का सा दबाव ले लिया या फिर आपने कहा कि 10-20 रन कम थे। मुझे लगा कि कम से कम एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 रन करने वाले हैं, तो कहाँ चूक हो गई वहां पे? मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन कुछ अच्छा कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट डू वेल, अच्छा नहीं कर पाए और अच्छा करना चाहिए था कुछ। मैं अपने ही विकेट की बात करूं तो शॉट वाली बॉल थी, कट का शॉट था, मैंने कट खेलने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो हाथ में चला गया, तो मेरा भी हार्ड लक था। और विपक्षी टीम शुरू से लगभग अच्छी गेंदबाजी कर रही थी तो उनका उन्हें परिणाम भी मिला, लेकिन फिर भी हम लोग फाइट में थे। लेकिन इनिशियली जो 4 ओवर का जो हमारा पावर प्ले था वो बहुत अच्छा नहीं गया, हमारी प्लानिंग के अनुरूप नहीं गया। उसमें ओपनर बल्लेबाज ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की और अच्छे रन स्कोर किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच आने के लिए, और आपने जिस तरीके का क्रिकेट खेला। आप जैसे प्लेयर जब आते हैं तो सभी को, जो युवा है यहाँ के, उन्हें भी इंप्रेशन मिलता है आगे के खेल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का हमारे बीच उपस्थित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद टूर्नी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोनू पांडे जी का भी। और अब हमारे बीच है विक्रमपुर कप्तान, एक बार जोरदार तालियां विक्रमपुर के प्रदर्शन के लिए। अमर राजा, कैसा लगा शुरू से कप्तानी कर रहे थे? प्रेशर था हल्का सा कप्तानी का? थोड़ा सा जब फील्डिंग चल रही थी तो थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि जो मिसफील्ड हो रही थी हमारी थोड़ी, उस वजह से लग रहा था कि कहीं हम लोग इस मैच में बैकवर्ड पे ना चले जाएं। थोड़ा सा वहाँ लगा था कि हम लोग थोड़ी लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा था हमें अपने बॉलरों पर। फील्ड जरूर थोड़ी मिस हो रही थी फील्डिंग, बट हम लोगों की जो बॉलिंग थी, हमें बॉलिंग पे भरोसा था। स्पेशली कहा जाए हमारा युवा बॉलर बबलू राजा अच्छी बॉलिंग की है, और जहाँ जिस कदर से उन्होंने सोनू महाराज को आउट किया है, वहां से हम लोगों का लक है और कहा जाए, या फिर सूर्य का अनलक कहा जाए कि वो बैकफुट पे गए हैं। ऐसा लगा कि जो स्कोर सूर्य ने शुरुआत खासतौर पावर प्ले में बहुत ही अच्छी की थी, उसके बाद वापसी करने के लिए जिस तरीके से मुझे लगा कि गजेंद्र को जब आपने गेंदबाजी कराई, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से जब शुरुआती बॉलिंग हुई तो स्पेशली पावर प्ले की बात कही जाए तो अच्छा पावर प्ले नहीं घटा था हम लोगों के लिए। फिर भी जब जहाँ से जैसे ही गजेंद्र को बॉलिंग पे लाए तो वहाँ से हम लोगों ने कम बैक किया है, और साथ में ही उसके बैक टू बैक हमने अपने बबलू को ओवर दिए हैं। तो वहाँ से जो हम लोगों का कम बैक हुआ है, हम अगर आज जीत के हकदार है तो वहाँ जो बबलू और गजेंद्र ने बॉलिंग की है उसका श्रेय हम उन लोगों को देना चाहेंगे इस जीत का। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सवाल आपसे, 118 रन जब बने तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से चेज होंगे, जितनी आसानी से कर गई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेदर बॉल टूर्नामेंट है, और कहा जाए तो किसी भी खिलाड़ी का लेदर से कोई भी प्रैक्टिस नहीं रहती है। खासकर विक्रमपुर खिलाड़ियों को कहा जाए तो कोई प्रैक्टिस नहीं है लेदर बॉल से, लेकिन जिस कदर से हमारी ओपनिंग में राजविंद्र ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, और वहीं एक साइड से बिल्कुल दीवार की तरह हमारे रविंद्र दादा लगे रहे हैं, अड़े रहे हैं और मैच को लास्ट तक ले गए हैं। कहा जाए तो एक प्रकार से फ्रेंसी करके आए हैं। तो अगर हम लोग 118 का यहाँ लेदर बॉल से रेट कम नहीं था, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हुई है उस वजह से ये मैच इतनी आसानी से हम लोग जीते हैं और ये रन स्कोर 6 हुआ है। अगले मैच में क्या कमियां आप सुधार करना चाहेंगे? आपको लग रहा है जहाँ पे कमी टीम ने की, क्या आपको ऐसा पॉइंट लगा? थोड़ी सी जो हमारे रामप्रताप राजा कीपर थे, थोड़ी वहाँ गलतियाँ हुई हैं, और फील्डिंग में और कैचिंग में कहा जाए, पहला कैच रोहित राजा ने जो मिस किया था, और पहला कैच कीपरिंग पे रामप्रताप ने खुद छोड़ा था, दूसरा एक ही खिलाड़ी का रोहित से स्टेट पे छूटा था। तो ये जो कमियां हैं, ये छोटी छोटी कमियां, जरूर अपन को ये लगता है चलो मिस हुआ है वो आउट हो जाएगा या अगली बार हो गया, लेकिन ये बहुत बड़े खामियां होते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि अगर आप कैच छोड़ते हैं तो
कभी भी मैच पलट सकता है। बिल्कुल यानी आपके हिसाब से फील्डिंग इंप्रूव करने की जरूरत है बिल्कुल टीम बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आज प्रदर्शन देखा है तो कहा जाए ना तो बॉलिंग की कमी कोई नहीं थी, फील्डिंग की वजह से रन आए थे। बॉलिंग शुरुआत में भी खराब नहीं हुई थी, रामपाल की बात कही जाए या फिर शुरुआत में बबलू की कही जाए या राजविंद्र की, तो बॉलिंग कहीं कम नहीं थी, बॉलिंग अच्छी हुई थी। बट जो कैच छूटे और मिस फील्डिंग हुई उसी वजह से रन रेट शुरुआत में अच्छा जा रहा था उनका। चलिए उम्मीद करते हैं आपकी टीम अगले मैच में और सुधार के साथ एक और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगी। और विक्रमपुर टीम के दीवाने यहाँ पे बहुत होते हैं, क्रिकेट प्रेमियों का सपोर्ट जो मिलता है उससे भी ऊर्जा बढ़ती है क्या टीम की? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जो अब कहा जाए एक प्रकार का जो दर्शकों का उत्साह होता है देखने को, जब खिलाड़ी फील्ड में अंदर खेलता है ना और बाहर से जो होर्डिंग होती है, तालियां बजती हैं, उससे एक अंदर एक उत्साह आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है एक खिलाड़ी का, बैट्समैन का, कि चलो हम अच्छा कर रहे हैं और जीत की ओर जा रहे हैं। तो एक उत्साह अलग रहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा तालियां बजेंगी एक खिलाड़ी का उत्साह उतना मनोबल बढ़ेगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं अगला मैच और अच्छा जाए आपकी टीम के लिए, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं अपने तरफ से और पूरी टीम की तरफ से समस्त ग्रामवासी नंदिया और एंगर पास के ग्रामवासियों का जो अपना बहुमूल्य समय इस फील्ड पर देते हैं और इतनी दिलचस्पी से मैच देखते हैं और यहाँ का जो मनोरंजन करते हैं और शोभा बढ़ाते हैं इस ग्राउंड की, तो समस्त जो ग्रामवासी हैं हमारे करीबी जो आते हैं मैच देखने में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का, जो स्वर्गीय श्री रमन सिंह जूदेव की स्मृति में विगत 28 वर्षों से लगातार टूर्नामेंट का आयोजन होता आ रहा है। तो एक छोटा आयोजन नहीं है, कहा जाए एक टूर्नामेंट नहीं, क्षेत्र के लिए एक त्योहार की तरह मनाया जाता है नदिया का टूर्नामेंट। एक लौता लेदर का टूर्नामेंट बचा है क्षेत्र में कहा जाए तो, और जो कंटिन्यू विगत 28 वर्षों से लगातार डे टू डे टूर्नामेंट चला आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है पूरे नंदिया ग्राम का। और साथ ही उनके जो युवा खिलाड़ी हैं, रवि राजा हों या विजय राजा हों, मानवेंद्र हों, तो ये लोग जो जिस संघर्ष के साथ इस टूर्नामेंट में लगती है ना, जिस मेहनत से मैं खुद देखता हूँ, आता हूँ, तो तैयारियां जिस तरह से होती है ना, तो ये देख के क्रिकेट के प्रति जो जुनून है ना, ये देख के अच्छा लगता है कि चलो हमारे ग्राम में आज भी इतना जुनून और उत्साह है क्रिकेट के प्रति कि घर वाले को उत्साह भी हो, काम डला हो, फिर भी यहाँ फील्ड पर काम करते हैं। और लगातार हम 3 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं, साथ में टाइम देते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड को तैयार करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी युवा भाइयों का, जो हमारे हमसे छोटे और बड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही उनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम की तरफ से कि हमें आमंत्रित करते हैं और यहाँ इस फील्ड पर खेलने का मौका देते हैं। मैं आशा करूंगा कि जब तक ये टूर्नामेंट चले तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा यहाँ आगमन होता रहे। विजय और हार चलती रहती है, एक अलग बात है, यहाँ आना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक टीम के लिए कोई भी टीम आमंत्रित होती है तो एक उसके लिए जो उत्साह होता है, जिस तरीके से इंडिया का सिलेक्शन अगर वर्ल्ड कप में जिस खिलाड़ी का होता है ना, इस प्रकार अगर जिस खिलाड़ी को इस फील्ड पे खेलने के लिए मिलता है ना विक्रमपुर का, तो एक उत्साह अलग होता है कि चलो आज मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं खेलूंगा। हमारे युवा नए खिलाड़ी है, जो फील्डिंग में अच्छी फील्डिंग की है, प्रिंस राजा ने, यहाँ बॉल भी शायद उनके शरीर में लगी थी। तो एक प्रकार का जुनून है खिलाड़ियों का कि ठंडी के मौसम में भी टाइम देते हैं। तो मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कमेटी का और अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नदिया ग्राम वासियों का। धन्यवाद अभय राजा, आपकी और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस टूर्नामेंट में सम्मिलित होने के लिए। सभी क्रिकेट प्रेमियों का भी धन्यवाद। कल हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।